दोस्तों नमस्कार। आपने देखा अब अनुराधा पौडवाल भी राज ठाकरे के समर्थन में उतर आई है। उनका कहना है कि मैं विभिन्न देशों में गई हूं, लेकिन जिस तरीके से मैंने भारत में देखा है ऐसा कहीं नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करती हूं, लेकिन अगर एक समुदाय ऐसा करता है तो दूसरे समुदाय को भी इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। जैन साहब हमारे साथ है। जैन साहब कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अनुराधा पौडवाल कह रही है कि मैं विभिन्न देशों में जाती हूँ, लेकिन ऐसा मुझको कहीं नहीं देखने को मिला? बहुत अच्छा लगा सुनकर के। इतनी महान सिंगर उन्होंने सबसे पहले आगे आकर के अपनी बात को रखा। वास्तविकता यह है, यह गलती मात्र देश में रहने वाले हिंदुओं के द्वारा बर्दाश्त की जा रही है। विश्व के किसी भी देश में इतनी स्पीड में, इतनी आवाज़ में अजान कहीं भी नहीं होती। यह हिंदुओं की सहनशीलता मान लो, आप सहन शक्ति मान लो कि यहाँ पर यह लगातार पिछले कई वर्षों से इसको सहन किया जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वोटों की राजनीति। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से इनका ब्लाइंड सपोर्ट किया। कांग्रेस वालों को भी पता है, सपा वालों को भी पता है, शिवसेना वालों को भी पता है, जितनी पार्टी है सबको पता है कि इन लोगों के द्वारा सरासर गलत किया जा रहा है। हजारों लाखों युवाओं का डिस्टर्ब होता है। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लगभग उनके 2 घंटे का डिस्टर्ब इनकी अजान के माध्यम से होता है। सबको पता है, मात्र वोटों की खातिर इनके इस गलत काम का भी समर्थन किया जा रहा है। फिर राज ठाकरे ने क्या गलत कहा? उसने कहा अगर आप बात को नहीं मानेंगे, इतनी ऊंची आवाज़ में आप अजान चलाएंगे तो हम भी इससे डबल आवाज़ में हम हनुमान चालीसा भारत की सभी मस्जिदों के सामने, महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों के सामने करेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही अनुराधा पौडवाल जी ने भी कहा। उन्होंने कहा अगर एक जाति को छूट है तो भारत में निवास करने वाली प्रत्येक जाति को छूट मिलना चाहिए, या फिर नियम सबको एक जैसा बनना चाहिए, निश्चित रूप से बनना चाहिए। और वैसे तो हमने देखा है, धर्म हमेशा हम लोगों को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, शांति की बात बताता है, नियम है। अरे जिस धर्म के द्वारा, धर्म के तरीकों के द्वारा अशांति फैलती है, लोगों के मन में अशांति आती है, उपद्रव सूझता है लोगों को, वह धर्म की कोटि में कभी आ ही नहीं सकता। जहाँ पर मानवता, आदमियत और इंसानियत की बात होती है, हमारी आत्मा में इंसानियत, आदमियत और मानवता विकसित होना चाहिए। धार्मिक शब्दों को सुन करके अगर उसकी आवाज़ के द्वारा हमारा मन मायूस होता है, कहते हैं जब कभी भी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से धार्मिक कोई भी शब्द हमारे कानों में पड़े तो हमारा मन कमल खिलना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए। और अगर उन शब्दों को सुनकर के, उस आवाज़ को सुनकर के मन में मायूसी, हताशा और निराशा आती है तो फिर वह अधर्म की कोटि में आ जाता है। क्योंकि लोग फिर गुस्से में कुछ और सोचते हैं, और गुस्सा आना अधर्म का प्रतीक है। उसको सुनकर के मन में गुस्से का आना अधर्म का प्रतीक है। राउत कह रहे हैं कि राज ठाकरे इसको जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ से कौन सा स्पीकर उतर गए मंदिर, मस्जिदों से? हिंदुओं के साथ आज के पहले अनंत घटनाएं सन 47 से लेके आज तक, अगर 1400 साल का हिसाब लगाया जाए तो अनगिनत बातें हैं जिनका अपन वर्णन भी नहीं कर सकते। अभी अभी की जो लेटेस्ट बात है उसमें इतनी बड़ी घटना, वहाँ पर रहने वाले हजारों लाखों बच्चों ने शिकायत की कि हमारा पढ़ाई का टाइम होता है, प्रतिदिन हमारे 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और एक आईएएस और पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को 5 मिनट का भी बहुत महत्व होता है। 5 मिनट महत्वपूर्ण होते हैं, फिर तो उनके 2 घंटे प्रतिदिन जाते हैं। कैसे उसका सिलेक्शन होगा? मतलब उनका तो फ्यूचर ही बर्बाद किया जा रहा है। जो भी वहाँ पर कहा जा रहा है राज ठाकरे के द्वारा 100% सत्य है, क्योंकि राज ठाकरे देशभक्त है, उसको वास्तव में अपने देश के प्रति प्रेम है। देश प्रेमी व्यक्ति ही इन बातों का विरोध कर सकता है। जो चापलूस होता है, जिसको राजनीति के द्वारा नोटों की व्यवस्था होती है, जिनके घरों के खर्चा राजनीति से चलते हैं, वह व्यक्ति सत्य के करीब भी कभी पहुंच नहीं सकता। लेकिन जो विरोध करता है जैन साहब, उसके खिलाफ तो फतवा जारी हो जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछले साल सोनू निगम कह रहे थे कि मुझको दिक्कत होती है, सुबह को नींद खराब नहीं हो जाती है, उसके बाद उन पे फतवा जारी हो गया था। अब अनुराधा पौडवाल ने बोल दिया, आपको नहीं लगता कल उनके खिलाफ भी कोई फतवा जारी हो जाएगा? फतवा तो रात में ही उनके प्रति निश्चित रूप से हो जाएगा। सोनू निगम के लिए वर्ल्ड के जितने भी गुंडा मुसलमान थे, जितने भी दाऊद इब्राहिम टाइप के जितने भी थे, विश्व के सभी देशों से उसके पास उसको कहा गया था कि अब तुझे बम्बई के बीच चौराहे पर मारेंगे, तुझे काटेंगे, तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से डराया जाता है। मगर अपने दुर्भाग्य की बात देखो, हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मत क्या है? हिंदू जिस पार्टी में हो जाता है, हम मन में सोचते हैं कि इनको पार्टियों से नोट मिलते हैं इनके परिवार का खर्चा चलाने के लिए। वह हिंदू
जो कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है, जो ममता की पार्टी का है, जो कम्युनिस्ट का है, जो और भी किसी पार्टी का है या आम आदमी पार्टी का है, वह हिंदुओं के साथ कितनी भी दर्दनाक घटना भारत में हो जाती है, जितनों के हमने आपको नाम बताए हैं, उल्टा वह क्या करते हैं, मारा जाता है हिंदू और आम आदमी, सपा, बसपा, ममता की पार्टी और जितने भी लालू की पार्टी, जितनी पार्टियां हैं, यह सबके सब लोग उल्टा मुसलमान के फेवर में आ जाते हैं। जिसने मारा हिंदू को है और यह सब पार्टी के लोग हमेशा से हम देखते हैं उनके फेवर में आ जाते हैं। कारण यहाँ पर अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि पार्टी में रहने वाले लोगों को करोड़ों अरबों रुपए की इनकम होती होगी, बिना नोटों के वह असत्य को सत्य में और सत्य को असत्य में बदल ही नहीं सकते। इनका बिजनेस है, यह राजनीति के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये असली अपने बाप की औलाद हैं, जितनों के हमने नाम लिए हैं, अगर असली मर्द की औलाद है, अपने बाप की औलाद है, तब जाने हम इनको, जब एक बार किसी सत्य बात को सत्य कहना प्रारंभ करें। संजय राउत कह रहे चुनाव आ रहे हैं इसलिए मस्जिद याद आ गया, मंदिर याद आ गया, हनुमान चालीसा याद आ गई। जब भी चुनाव आता है राज ठाकरे को ऐसी हिंदुत्व की राजनीति करने लगते हैं। भारत में एक दिन नहीं जाता जब किसी मुसलमान के द्वारा भारत में कोई बड़ी घटना ना हो। हम जैन हैं, आज तक हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, परंतु सत्य मरते दम तक बोलेंगे हम। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम 100% सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सत्य बता देते हैं हम। इसके पीछे एक ही कारण है, एक दिन नहीं जाता, एक दिन तो ठीक है, एक घंटा भारत में ऐसा नहीं होता जहां मुसलमानों के द्वारा, मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु भारत में मैं पिछले जब से 53 ईयर ओल्ड हमारी जो उम्र है, इतनी उम्र में हमने जो देखा है भारत में, अगर 100 घटनाएं होती हैं तो उसमें 98 घटनाओं में मुसलमान ही क्यों आता है? यह मुर्तजा ही क्यों निकला? कश्मीर में कोई घटना होती है, बंबई में कोई घटना होती है, आज तक जितने भी भारत में बम ब्लास्ट हुए, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, एक जगह भी कोई हिंदू, एक जगह कोई हिंदू, और डरने की बात है, ऐसा ही सबको बोलना पड़ेगा। जितना तुम इनसे डरोगे, इनका इलाज और इनकी दवाई सिर्फ एक है, जब तक तुम उस दवाई को नहीं पकड़ोगे तुम्हारी हिंदुओं की यही दशा की जाएगी। आप भी अनुराधा पोडवाल के बयान का समर्थन करते हैं? 101%। उस महिला का अनंत गुणा सम्मान हमारी नजरों में आज के बाद बढ़ गया। उसने कितनी बड़ी बात, सत्यवादी लोगों से रहा नहीं जाता। जो सत्यवादी होता है, इसको वास्तव में देश के प्रति प्रेम होता है, देशभक्ति उसकी रगों में कूट कूट के भरी है। वह कैसे रहेगा? असत्य का विरोध करेगा, सत्य जरूर बोलेगा। आज से हमारी नजरों में अनंत गुणी वैल्यू अनुराधा पोडवाल की पहले जो थी उससे भी अनंत गुणी वैल्यू बढ़ चुकी है। वह वास्तव में बहुत महान नायिका है। आज तक गायिका थी, अब वह भारत की महान नायिका भी है। हर महान व्यक्ति को, जो देश प्रेमी है, देशभक्त है, उसको ऐसे गद्दारी के कामों का विरोध करने के लिए सामने आकर के विरोध करने का साहस कर लेना चाहिए। नहीं करोगे तो इन लोगों के द्वारा यही दुर्दशा निरंतर हिंदुओं की जाती रहेगी, हमेशा हमेशा। सवाल एक ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू के जो मंदिर है उनमें भी तो सुबह शाम रेडी बजती है, उनमें भी तो भजन होते हैं, तो फिर वो भी बंद होना चाहिए, केवल मस्जिदों से स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, मगर ऐसा कहीं भी उनकी एक आवाज होती है, वह कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अगर वो मर्यादा का उल्लंघन करे तो आप उन मंदिरों में जाकर के भी रोक सकते हैं, उनको टोक सकते हैं, उनकी आवाज कम करा सकते हैं। यह लोग क्या करते, सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो आप, अनंतों घटनाएं प्रति घंटे। इसके बीच में एक बात और बता दें, अगर यह मुसलमानों के द्वारा भारत को परेशान नहीं किया जाता, हमें लगता है भारत का आधा रुपया इन मुसलमानों को मेंटेन करने में चला जाता है। कश्मीर में कितना पैसा हमारा बर्बाद होता है। अगर यह मुसलमान जो गद्दार क्वालिटी के उपद्रवी असामाजिक तत्व हैं, जो जिनके बारे में मुसलमान भी कहते हैं कि इनका हमारे इस्लाम से, हमारे मुसलमान धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो हम एक प्रश्न पूछते हैं, अरे भैया खतना तो तुम ही कराते हो। खतना क्यों कराया जाता है कि अगर पूरे वर्ल्ड के 7.5 अरब लोगों को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो हम 7.5 अरब लोगों में से छांट देंगे कि मुसलमान कौन कौन है। खतना इसको किया जाता है। जब तुम अपने आप ही स्पष्ट करते हो, उस व्यक्ति को देख लो वह खतना वाला आदमी है, तो हम कैसे ना कहें कि इसका इस्लाम धर्म से और मुसलमानों से संबंध नहीं है। तुम स्वयं जन्म के साथ ही खतना कराते हो
कि करोड़ों अरबों लोगों में अलग से पहचान हो जाए कि ये मुसलमान वो मुसलमान वो मुसलमान, और किसी धर्म में ऐसे कोई पहचान का चिन्ह नहीं होता। तो हम तो डंके की चोट पर, क्योंकि खतना तो इस्लाम वालों का ही होता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कभी जो शिवसेना थी वो हिंदुत्व की राजनीति किया करती थी, अब राज ठाकरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो उत्तराधिकारी है बाला साहब ठाकरे के, वो राज ठाकरे, अब उनमें वो रूप दिखाई दे रहा है? कहीं से कहीं तक ना तो उसकी शकल से हमें तो ऐसा लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे, वह ना तो शकल से बाल ठाकरे की औलाद लगता है, राज ठाकरे तो लगता है कि उनका खानदानी है, परंतु उद्धव ठाकरे उसकी शकल से कहीं तक अगर वास्तव में पता लगाया जाए तो अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे। बाल ठाकरे वाला कहीं और चला गया होगा और धोखे में ये क्या पता किसकी औलाद यहाँ पर आ गया। जब से यह इसने पार्टी बनाई है, हमने आपको पहले बताया, भारत में 99.9% लोग गद्दार साले देशद्रोही ये नोटों के लिए राजनीति करते हैं। अरे भारत में तो एक सरपंच भी 5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए कमा लेता है। सांसद, विधायक और मंत्री और सीएम और पीएम क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगाओ। उद्धव ठाकरे को पता है कि एक दिन भी हम अगर राजनीति से हट जाएंगे, सीएम पद से हट जाएंगे, तो प्रतिदिन के मिनिमम 10 करोड़ रुपए की जो इनकम है वह 10 करोड़ कहां से आएगा। भूल करके भी आप उसको बाल ठाकरे की औलाद मत कहना, छानबीन करा लो किसी और की है, वो लगता ही नहीं है वो।